गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने संत मलुकदास के बारे में पढ़ा, जो एक निर्गुण काव्य धारा है, उसके ज्ञानासरी जो शाखा है उसके संत कवि थे। आज इस क्लास के अंदर हम संत रविदास के बारे में पढ़ेंगे, जिसको रैदास भी बोला जाता है। तो मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाती है, तो प्रत्येक दिन आप कंटिन्यू मेरे वीडियो से जुड़े रहे। इसकी जो पीडीएफ फाइलें होती है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। उस टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो स्टडी टाइम बीएल लूणा के नाम से ही बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का पहले से मैंने अच्छे से कोर्स है वो करवा रखा है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है मेरे चैनल पे, वहां पर आपको कंटिन्यू वो सारी वीडियो मिल जाएगी, तो उसको आप कंटिन्यू वॉच कर लीजिए। इसके अलावा आरपीसी ने सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया है, तो कुछ टॉपिक है वो जो बदले गए, वो टॉपिक भी मैं आपको समय रहते आपको अच्छे से करवा दूंगा। पहले हम जो अभी जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसको कवियों के हिसाब से हम अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले वाली अगर क्लास आपने वो नहीं देखी है, जो जहां पर प्ले लिस्ट के अंदर फर्स्ट ग्रेड में हिंदी साहित्य का इतिहास दे रखा है, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए। फिर इन क्लासों को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी प्रकार का आपको डाउट कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखिए संत रविदास, उस संत रविदास को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि पहले दिन हमने क्या पढ़ा उसके क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट में देना होते हैं। और आप जवाब बहुत ही कम देते हो, तो उनके जवाब आप कमेंट में जरूर दिया करें, उससे आपका अभ्यास होता है। तो संत रविदास, उस संत रविदास से पहले हम उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो देखिए कल हमने जो पढ़ा, मलुकदास का जन्म कब हुआ था, अच्छे से मैंने बताया आपको। मलुकदास किस रचना के आधार पर उनके गुरु पुरुषोत्तम माने जाते हैं, यानी मलुकदास की किस रचना है, यानी कौन सी रचना मैंने आपको बताया, उसके आधार पर उनके गुरु है वो पुरुषोत्तम माने जाते हैं। ध्रुव चरित्र रचना के रचनाकार है। मलुकदास की रचना ज्ञान बोध का विभाजन कितने भागों में किया गया है, और आलसियों के समर्थक कौन से संत माने जाते हैं। ये जो 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चनों के आपको जवाब है वो कमेंट में बताने हैं। फिर जवाब बताने के बाद में जो हम रिवीजन करेंगे, उस रिवीजन के टाइम में इनके जवाब आपको अच्छे से बता दूंगा। आगे देखिए, यानी जो रविदास से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि आज हम जो रविदास है जिसको रैदास बोला जाता है, उस रैदास के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो रैदास है वो एक महत्वपूर्ण जो हमारे संत काव्य के अंदर महत्वपूर्ण संत है, इससे संबंधित एग्जाम में कई क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए बात करते हैं इनके जन्म की। तो हमारे जो रैदास यानी जो रविदास है उसका जन्म है वो 15वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। और एक और है कबीर, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है, 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था कबीर का। तो जो कबीर है उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। और ये कबीर है उसका जन्म भी काशी में हुआ था। कबीर का जन्म भी कहां पे हुआ था, काशी में हुआ था। और मृत्यु है वो मगहर में हुई थी। अब कबीर की मृत्यु कब हुई थी वो मेरे को आप कमेंट में बताइए, क्योंकि कबीर को बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। कबीर है वो हमारे जो निर्गुण ज्ञानाश्री जो शाखा है उसकी प्रतिनिधि कबीर मानी जाती है। जाति की बात करें हमारे रैदास की, तो चमार जाति से थे। उपनाम है इसका रविदास, यानी जो ऊपर हमने देख लिया कि रविदास है वो इसका उपनाम है, बाकी इसका नाम क्या था, रैदास। इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलती है, यानी जो रविदास है उस रविदास की कोई स्वतंत्र रचना हमारे को नहीं मिलती है। इनके द्वारा रचित 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। यानी जो रैदास है उसके जो 40 पद है वो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, जो सिखों का एक पवित्र ग्रंथ है। तो उस गुरु ग्रंथ साहिब में 40 पद है वो संकलित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रविदास है उसके कितने पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, तो वो 40 पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इनके गुरु रामानंद माने जाते। अब देखिए मैंने आपको रामानंद के बारे में जो बताया था,
रामानंद। उस रामानंद के बारे में बताते समय मैंने बताया था कि रामानंद है, उस रामानंद के 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। और एक सूत्र भी बताया था, पीपन भा से शुद्रे अंक, शुद्रे अंक। अब ये जो शुद्रे में जो रे आ रहा है वो रेदास है, रे आ रहा है वो रेदास के लिए था। तो ये अगर आपने नहीं देखा तो जाकर आप अच्छे से इसको देख लीजिए। तो रामानंद है, उसके शिष्य है वो कौन थे? रेदास थे। तो रेदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे। ये मीरा के गुरु थे। कौन? रेदास। रेदास है वो मीरा के गुरु माने जाते। तो रेदास है वो मीरा के गुरु थे, और जो हमारे रेदास है उसके गुरु है वो रामानंद थे। इनकी पत्नी का नाम लोना था, याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। रेदास की पत्नी का नाम क्या था? लोना। चित्तौड़ दुर्ग जो राजस्थान के अंदर है, ये कुंभ श्याम मंदिर में इनकी छतरी बनी हुई है। यानी जो चित्तौड़ है राजस्थान के अंदर, उसमें जो कुंभ श्याम मंदिर है वहां पर इसकी छतरी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेदास की छतरी कहां बनी है, तो चित्तौड़ दुर्ग में। अगर ऐसा ऑप्शन में हो तो चित्तौड़ दुर्ग करना, और अगर ऑप्शन में कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ दे रखा हो तो फिर आपको चित्तौड़ अकेले को नहीं करना, कुंभ श्याम मंदिर करना है। ठीक है, आगे देखिए। यानी क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से करना होता है कि ऑप्शन में अगर क्या पूछना चाह रहा है। काव्य भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा, यानी जो रविदास की काव्य भाषा है वो ब्रज थी। संतवाणी सीरीज में रविदास के पद संकलित है, यानी जो संतवाणी सीरीज है उसमें भी रविदास के पद संकलित है। दूसरी बात, गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें भी 40 पद संकलित है। अब कुछ पंक्तियां हैं जो अक्सर एग्जाम में देखकर पूछते, जो रविदास से संबंधित है और एग्जाम में ये पूछी जाती है। जो हमारे जैसे नेट का एग्जाम होता है उस नेट वाले एग्जाम में भी पूछते हैं, कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हो गया उसमें भी पूछते हैं, हमारे जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो गया उसमें भी पूछते। सेकंड ग्रेड में कम पूछते, परंतु सेकंड ग्रेड में भी पूछ लेते। इसके अलावा हमारे डीएसएसबी है, टीजीटी है, पीजीटी है, नवोदय वाली उसमें भी। तो कहने का मतलब सभी जगह है वो पूछी जाती है। पंक्तियों की बात करें, जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा ओछा कसब हमारा। यहाँ पर एक, यहाँ पर है जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा। नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, कह रेदास चमारा। कहने का मतलब रेदास है उसने खुद से कहा है, क्योंकि इसकी स्वतंत्र है वो रचना तो नहीं मिलती है, यानी इसकी स्वतंत्र रचना तो नहीं मिलती है, पर इनके पदों के आधार पर ऐसा माना गया कि रविदास ने क्या कहा कि जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा। यानी जो सारी चीजें हैं वो हमारी ओछी, जिसको हम नीच बोलते हैं। ठीक है, नीच से प्रभु ऊंच किए है, यानी जो नीचे थे हम उसको ऊंचा करने का काम उसने किया, प्रभु ने किया है। कहे रेदास चमारा, यानी रेदास ने खुद ने बताया है कि मेरी जात है वो क्या है? चमार है। यहाँ पर लिखा हुआ है कहे रेदास चमारा। कह रेदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा, चरण शरण रेदास चमैया। कहने का मतलब ये जो लाइन है ये लाइनें अक्सर देखकर पूछते, जैसे मान लिया चरण शरण रेदास चमैया, इस प्रकार देख के यहाँ पर खाली जगह दे देंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये पंक्ति है वो किस विद्वान की या किस संत की है, वहां पर ऑप्शन में होगा तो ये रेदास की। तो ये पंक्तियां आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी। जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा। और मैंने कई बार आपको बता दिया कि इन पंक्तियों को याद करने के लिए आपको पूरी लाइनें वो याद नहीं करें, इनमें से कुछ शब्दों को पकड़ लीजिए। जैसे मान लिया खलास शब्द आ गया, खलास रेदास कर लीजिए, या इसमें चमार शब्द आया तो चमार, जैसे इसमें चमार आया, इसके अंदर चमार आया, इसके अंदर चमैया आया, तो ऐसे शब्द पकड़ लीजिए क्योंकि ये रेदास से संबंध रखते हैं। चमार शब्द और रेदास से संबंध रखते, तो ऐसे करके आप उसको कर सकते हैं। कुछ हिंट के द्वारा पूरी लाइनें वो याद नहीं रहेगी। आगे देखो, इसके बाद में है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यानी जो रेदास है वो कह रहे हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, जिसको बोलते हैं वो आदत, यानी कहने का मतलब आदत पड़ गई है किसकी? राम नाम बजने की। तो रेदास बोल रहे हैं कि जो राम नाम की मेरी जो आदत पड़ गई है वो अब छूटने वाली नहीं है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति भरे दिन राती। यानी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जो सभी जगह है उसकी बास का मतलब होता है सुगंध। ठीक है, मारवाड़ी शब्द बास, तो सुगंध है वो सभी जगह है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, यानी तुम दीपक हो हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। बरे का मतलब होता है जलना। ऐसे भी शब्दों के अर्थ आपको पूछे जा सकते हैं इनमें से। भाई बरे का क्या अर्थ है? जलना। दिन रात, यानी इसकी जो ज्योति है वो दिन रात जलती रहती है। तो ये जो पंक्तियां हैं इन पंक्तियों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये पंक्तियां वो मोस्ट है। अब इसके अलावा
कल वाली जो क्लास होगी उसके अंदर हम गुरु नानक देव के बारे में पढ़ेंगे और ये सिखों के मोस्ट जो हमारे कवि है, प्रवर्तक भी है, तो इसके बारे में हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। आज जो हमने रैदास के बारे में पढ़ा और रैदास से संबंधित एग्जाम की दृष्टि से जितने भी जो पॉइंट थे वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको जाते जाते लाइक कर दीजिए। वीडियो को आप लाइक कम करते हो, लाइक कर दीजिए। और किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन आपको होता है तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।